मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 195वीं कक्षा। पीछे का कोई प्रश्न है तो पूछो पहले। आचार्य जी, आत्मनेपदेश होना था, इसमें आत्मनेपदेश वचन है, तो आत्मनेपद के सारे 9 प्रत्ययों को कह रहा है, मतलब बहुवचन की क्या आवश्यकता है जब एक ही प्रत्यय है? आत्मनेपद में 9 प्रत्यय हैं, तो 9 प्रत्यय बहुवचन नहीं है, है। तो किसकी आवश्यकता? मतलब वहाँ एक ही प्रत्यय को लेना है ना। हाँ, उन बहुतों में से एक आएगा। सारे ही आत्मनेपद के प्रत्यय ले लिए गए तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। बहुत सारे प्रत्यय हैं तो उनमें से आएगा तो एक ही। वो तो छंटनी करते हैं बाद में, तभी तो एक आएगा। जी। छंटनी करेंगे बाद में तब एक होता है। प्रारंभ में तो सारे ही उपस्थित होते हैं, तो सारे ही उपस्थित होते हैं, तो उनमें से जब एक छंटनी होकर के आता है तब वहां पर देखते हैं कि झकार आ गया है उसमें और उसको अतादेश कर दिया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आचार्य जी, आतः सूत्र ठीक से समझ नहीं आया, और ये नियमार्थ किसमें? कैसा है? अनतः? नहीं नहीं, आतः ये लुक प्रकरण में, लुक प्रकरण में निसिजभ्यस्त विधिभ्यश्च आतः, वो। हाँ हाँ, झी के स्थान पर जो जो सो रहा है, हाँ जी। तो झी के स्थान पर जो करने वाला मुख्य सूत्र कौन सा हुआ? झेर जुस। झेर जुस हुआ, तो झेर जुस में किसकी अनुवृत्ति आ रही है? झेर जुस झेर जुस में। में लिंग की अनुवृत्ति आ रही है। हाँ जी। ठीक है, लिंग के स्थान पर जो झी प्रत्यय हुआ है उसको जुस आदेश किया है इसने। जी। अब इसी पूरे सूत्र को आगे ले गए और आगे ले जा करके सूत्र आ गया सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, जी। कि सिच और अभ्यस्त और विधातु, तो इनसे उत्तर झी के स्थान पर जुस हो जाएगा। अब पीछे क्योंकि लिंग लकार था, ठीक है ना, जी। अब यहाँ पर सिच कहा तो लिंग तो हो नहीं सकता, लो। तो कौन सा आएगा? लो। लुंग ही आएगा। जी। और अभ्यस्त संज्ञक धातुओं को जब लेंगे तो उनसे उत्तर कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। और विद धातु में भी ऐसे ही है। अब यहाँ से केवल, क्योंकि यहाँ पर जो सिच शब्द कहा है ना, कि सिच प्रत्यय जिन धातुओं से भी करेंगे हम, वो धातु कोई भी हो सकती हैं, तो जिन धातुओं से भी सिच प्रत्यय करेंगे उन धातुओं से सबसे परे जब झी प्रत्यय आएगा उसको जुस हो जाएगा। तो सारी धातुएं इसने ले ली, तो ये हो गया एक प्रकार से सामान्य सूत्र सिच के लिए। आगे चल करके फिर सूत्र बना आतः। तो अब यहाँ ये प्रश्न उठेगा कि जब पूर्व सूत्र से हमने ले ही लिए थे सब धातुएं, तो आकारांत भी तो उसमें आ गई थी, तो उनसे उत्तर भी जब शिष्ट प्रत्यय लाएंगे और उससे उत्तर झी को जुस हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में जब कोई विधि प्राप्त हो रही होती है किसी अन्य सूत्र से और फिर भी सूत्र की रचना की जाती है, तो वह रचना फिर नियमार्थ बन जाती है। तो आतः सूत्र हो गया फिर नियमार्थ। अब नियमार्थ क्या बनेगा कि सिच से उत्तर यदि झी प्रत्यय के स्थान पर जो आदेश कहा जाएगा, ठीक है ना,
तो उस अवस्था में वो आकारांत धातु से उत्तर ही होगा। सिच से उत्तर यदि झी को जुस कहा जाएगा, और वो भी कहाँ पर, जहाँ सिच का लुक हो जाता है। सिच का लुक कहाँ होता है? गाते हैं? गातिस्था गुपाभ्यो सूत्र से होगा। हाँ, गातिस्था घुपा भूभ्य सिचः परस्मैपदेषु। जी। तो उसमें गाति, स्था, घु, पा, भू इत्यादि धातुएं। तो इन धातुओं से उत्तर यहाँ पर अब, क्योंकि इसके उदाहरण जो दिए हैं वो क्या दिया है, आकारांत को लिया है। आकारांत में दा का उदाहरण दिया है, धा का दिया है और स्था का दिया है, और ये उसमें आ चुके हैं। गाते स्था घुपा में जो भी आकारांत वाले हैं उनको ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जब देखा गया कि सिच से उत्तर, अब यहाँ एक चीज और भी है कि सिच में भी ऊपर से पंचमी आ रही है। सिचभ्यस्त विधिभ्यश्च, वहाँ पंचमी का बहुवचन था, तो सिच अगर एक लिया भी है हमने अनुवृत्ति के रूप में, तो वहाँ भी पंचमी आएगी। और इधर आतः सूत्र में जो आकारांत पढ़ा हुआ है, यहाँ भी पंचमी है। अब यहाँ भी पंचमी है, तो हम कैसे अर्थ करें कि सिच से उत्तर और आकारांत से उत्तर, तो दोनों से तो उत्तर संभव होगा नहीं। जी। तो क्या अर्थ करेंगे अब? भाई आकारांत भी चाहिए हमें, आकारांत से भी उत्तर झी होना चाहिए और सिच से उत्तर भी झी होना चाहिए। तो दोनों से हो पाएगा क्या? दोनों से नहीं हो सकता। केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पर दोनों से उत्तर हो सकता है। कब होगा? कि हम आकारांत से पहले सिच प्रत्यय लाए और सिच प्रत्यय का हमने कर दिया लोक। तो प्रत्यय लक्षण से सिच भी वहां ले सकते हैं, और वास्तविकता में देखें तो आकारांत से उत्तर सिच आ ही रहा है, क्योंकि प्रत्यय लक्षण ही तो है, सिच तो सिच दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो इस तरह से जहां पर सिच का लुक हो जाता है आकारांत धातुओं में, वहां पर यह सूत्र अपना कार्य करेगा और वहीं का ग्रहण होगा। ठीक है ना? तो अन्य धातुओं में फिर ये नहीं करेगा, ये नियमार्थ बन जाएगा ये। तो यदि जहां पर सिच का लुक हुआ है, उस अवस्था में यदि झी को जुस करना है तो वो केवल आकारांत धातु से ही होगा। अब इसका अगर प्रधान देखना है तो काशिका में देखो निकाल करके, काशिका मिलेगा इसका प्रतिधारण। तीसरे अध्याय के चौथे पाद का ये है 10वां सूत्र। 110 110। हाँ, 110वां सूत्र। तो यहाँ भी यही लिखा है, पूर्वेण इव सिद्धे नियमार्थम वचनम आत एव सिज लुगंतात न अन्यस्मादिति। अब जैसे भू धातु है नहीं है, तो यदि हम देखें तो सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च सूत्र से भू धातु से उत्तर भी तो जी को जिसकी प्राप्ति हो रही है, अभूत अभूताम अभुवन लुंग लकार में होना चाहिए कि नहीं? जी। लेकिन यहाँ सिच का लुक हुआ है, हाँ। यहाँ पर भू धातु से उत्तर सिच का लुक हुआ है। हाँ तो जी। जहां जहां भी सिच का लुक हुआ है, वहां इसने नियम कर दिया कि उस अवस्था में आकारांत धातु से उत्तर ही जी को जुस होगा। अन्य जो धातुएं हैं जहां सिच का लुक हुआ है लेकिन वो आकारांत नहीं है, तो उस अवस्था में जुस आदेश नहीं होगा। ठीक है? जी। तो वहां अभुवन बन जाता है। और ये संभव इसीलिए हो पाया है क्योंकि आता में भी पंचमी है और सिच में भी पंचमी है। जी। अब पिछले सूत्र में जो है हमने जब भ्यस्त विधिभ्यश्च में वहां पंचमी हमने सिच में घटा ली और सिच से उत्तर दिखाई दे रहा है, धातु चाहे कोई सी भी हो, धातु का नाम ही नहीं लिया गया। यहाँ धातु का भी नाम ले दिया, तो ये अंतर आ जाता है। जी। और आचार्य जी अगाताम जैसे अगुहु में आतो लोपाइटिच अडागम है, गा है। किसमें अब किसमें? अगुहु अगुहु इणोगा लुंगी सूत्र में। अगाताम अगुहु। अच्छा, हाँ। इसमें अड़ागम गा और सिच का सकार और उस
अतः से। तो यहाँ आतोलोपेटिच से गा का आकार का लोप किया, तो अगातम में क्यों नहीं, जब मतलब आतम भी ङित प्रत्यय है। आतोलोपेटिच आजादी आजादी प्रत्यय लेता है ना, आजादी कितनित। आतम भी अजाति है ना चल। नहीं, आजादी कितनित होने पर भी कितनित तो होना चाहिए ना, कितनित तो जैसे होना चाहिए। हाँ, यहाँ उस ये सार्वधातुकम अपित से ङित्वत हो गया, तो आतम भी ङित्वत। अगात अगाता मगु, ये आताम कहाँ पर है यहाँ? तू आताम देख रही है क्या इसको? ताम तस है, तस को ताम हुआ है ना। जी जी जी। टिप तस झी, टिप का बन गया आगात, हाँ। तस को ताम होकर के आगाताम, और झी को जुस होकर के अगु। चलो तो आगे सूत्र है अब। हाँ जी, और एक है सनीच, ये जिगमिषति है ना जी, इसमें ये इडागम क्यों हुआ? किसमें? जिगमिषति। जिगमिषति में इडागम क्यों हुआ? जी। तो जिगमिषति किसका रूप है? ये धातु क्या थी मूल अवस्था में? इण। इंग धातु। इणद इणगत। हाँ, इण धातु। हाँ। तो इण धातु उपदेशावस्था में एकाच है और अणदात्य है, ठीक है। जी। और उसके स्थान पर आदेश कौन सा हो गया? गम। गम। तो गम धातु उपदेशावस्था में है क्या? गम ये तो धातु आदेश हुआ ना, ये तो नहीं है। आदेश हुआ ना। जी। तो उपदेशावस्था में जो धातु एकाच होगी, अणदात्य होगी, वहां पर इट को रोका जाता है। ये तो आदेश हो जाते हैं ना, ये फिर उपदेशावस्था नहीं रहती है। तो यहाँ पर इट का निषेध नहीं हो पाएगा। तो फिर अधिजिगांसते इंगश्च। इसमें अधिजिगासति। अधिजिगांसते इंगश्च सूत्र में। अधिजिगांसते, हम्म, किसका किसका उदाहरण बोल रही है? इंगश्च सूत्र का। अच्छा, इंगश्च। जी। तो इंगश्च में अधिजिगांसते में देखो, सन प्रत्यय का तो हो गया रूप जिगमिषति, जिगमिषतः, जिगमिषन्ति। ये तो हो गया इण धातु का। हाँ जी। और इंग धातु के स्थान में किया गम आदेश, और आत्मनेपद भी ले लिया हमने पूर्वत सनह से। तो यहाँ पर जहाँ इट का निषेध किया गया है उसको निकालो, प्रकरण को जहाँ इट का निषेध किया गया है। ये हो गया श्रेयुकः इति सनिग्रह घोष्य। एक मिनट। और गमाम शनि से तो दीर्घ हो चुका है, जी। तो गम का बन गया गाम। चलो इसको देखेंगे बाद में, हाँ जी। फिर देखते हैं इसको। और राज्य जी, इसमें अज्झनगमाम शनि से दीर्घ होने पर ये मिताम ह्रस्व क्यों नहीं लगेगा?
जब सूत्र से दीर्घ करते हैं तब नहीं लगता है मिताम ह्रस्व, फिर सूत्र सूत्र से से दीर्घ करना ही निरर्थक हो जाएगा। वो तो आवश्यक है फिर दीर्घ रहना। जी। चलो तो आगे देखते हैं अब। अस्तेर भूः, अस्तेः षष्ठीक वचनांतम, भूः प्रथमैक वचनांतम। आर्ध धातुके का अधिकार चल रहा है पीछे से। अस धातुः स्थाने भू इत्ययम् आदेशो भवति। आर्ध धातुक विषय, यहाँ पर विषय भी ले लेंगे क्योंकि किसी प्रत्यय विशेष का नाम न लेकर के केवल आर्ध धातुक कहा है, इसलिए जहां किसी प्रत्यय विशेष का नाम ले लेते हैं वहां उसके परिणति बोल देते हैं फिर। तो इस तरह से अस धातु असभुवी, धातु पाठ में तो असभुवी पड़ी हुई है, और उसे या तो त्रिच प्रत्यय का रूप बनाए या लुट लकार का बनाए, दोनों में एक जैसा ही बनता है। तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय देख करके और तव्यत प्रत्यय देख करके उदाहरण में ये पता लग रहा है कि यहाँ पर भविता में भी त्रिच प्रत्यय लिया है इन्होंने। तो भविता भवितुम भवितव्यम, णुबुल त्रिचौ से त्रिच प्रत्यय करेंगे। आर्ध धातुकम शेषः से आर्ध धातुक संज्ञा हो गई त्रिच की, तो अस के स्थान पर भू आदेश हो गया। बाकी इडागम और गुण अब आदेश, तो मूल शब्द बन जाएगा भवित्री। भवित्री का फिर रूप चलाएंगे तो भविता, भवितारौ, भवितारः, इस तरह से रूप चलेंगे। ऐसे ही तुमन प्रत्यय हो गया तो भवितुम, और तव्यत प्रत्यय करेंगे तो भवितव्यम। तो सिद्धियां कोई कठिन नहीं है, सब पीछे आ चुकी हैं इस प्रकार की। आगे है ब्रुवो वचि ही, ब्रुवः, ब्रुवोः, तो ब्रुवः षष्ठीक वचनांतम, वचि ही प्रथमैक वचनांतम। इसमें शुद्ध कर लेना, इसमें द्विवचन लिखा हुआ है ब्रुवो, ब्रुवः का 6-2 करके लिख दिया है, तो 6-1 बना लेना है इसको। तो वच धातु में जो आदेश किया है इन्होंने वचि, इसमें इकार उच्चारण के लिए है आदेश वच, हलंत ही माना जाएगा। तो ब्रुवः स्थाने आर्ध धातुक विषय वचिरादेशो भवति। तो ब्रूय व्यक्तायाम वाची, इसके स्थान पर वच आदेश हो जाता है। तो यहाँ भी वही है, त्रिच, तुमुन और तव्यत। त्रिच प्रत्यय करेंगे तो वक्ता, तुमुन करेंगे वक्तुम और वक्तव्यम। तो चोहकु से यहाँ पर कवर हो जाएगा, वक्ता वक्तुम वक्तव्यम। आगे है चक्षिणः ख्याएं। चक्षिणः षष्ठीक वचनांतम, ख्याएं प्रथमैक वचनांतम। चक्षिण व्यक्तायाम वाची, ये धातु पाठ में दी हुई है। तो चक्षिणः स्थाने आर्ध धातु के विषय ख्याएं आदेशो भवति। तो आंग उपसर्ग लगा करके इसका प्रयोग करते हैं, और ये भी उदाहरण वैसे ही हैं त्रिच, तुमुन और तव्यत के। आख्याता, आख्यातुम, आख्यातव्यम। यहाँ पर ये तो खैर उसके उसके हो गए, लेकिन जब लकारों के रूप चलाएंगे जब इसके, तो उस अवस्था में आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे या परस्मी पद के आएंगे, क्योंकि चक्षुं धातु तो इंगित है स्थानीवत से, हम इसको भी इंगित माने, लेकिन पाणिनि ने इसमें पहले ही यकार लगा दिया है आदेश में। तो यकार लगा देने के कारण से अब स्थानीवत से जो आत्मनिपद की प्राप्ति होती है वो नहीं होगी। तो इस तरह से उभय पद की बन जाती है फिर ये स्वरतेतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। तो वहाँ लकार जब चलाएंगे तो दोनों प्रकार के रूप बनेंगे। जैसे हम लिट लकार लाएं तो आख्यास्यति और आख्यास्यते, इस तरह से।
आगे है वा लिटी। तो वा लिटी, वा अव्यय पदम, लिटी सप्तम एकवचनांतम। अब धातु इसमें नहीं कही है कोई, तो ऊपर से अनुवृत्ति ले लेते हैं। अब यहाँ लिट लकार बोल दिया है, तो लिटी आर्ध धातु के परतः चक्षिण स्थाने ख्याय आदेशो विकल्पेन भवति। तो दो दो रूप बनेंगे यहाँ पर लिट लकार में। तो ब्रूहि चक्षिण धातु से लिट लकार लाए और लिट लकार परे रहते इसको ख्या आदेश कर लिया। तो ख्या और लिट, लिट के स्थान पर तिप प्रत्यय आ गया, तिप के स्थान पर अणल हो गया, अणल को हो गया औ। तो ख्या और औ अब क्या करेंगे? द्वित्व। हाँ, ख्या को द्वित्व करेंगे, ठीक है ना। जी। ख्या ख्या अभ्यास कार्य करके सब कवर्ग को चवर्ग हो जाएगा, कोहोष्टुहु। तो चख्यऊ, च ख्या और औ वृद्धि होकर के चख्यऊ, आचख्यऊ। लेकिन जब अतुस प्रत्यय लाएंगे, हैं, तस के स्थान पर अतुस, झी के स्थान पर उस, तो ये प्रत्यय कैसे हैं? ये असंयुगाल लिट कृत से कित बनेंगे। असंयुगाल लिट कृत जो है ना, अपित लिट को कित करता है। तो तिप स्टिप मिप को छोड़ दो, बाकी सारे प्रत्यय किदवत हो जाएंगे। किदवत होने से आतो लोप टीचर से आकार का लोप हो जाएगा। अब जब आकार का लोप हो जाएगा तो द्वित्व करते समय फिर द्विर्वचनीय से रूपातिदेश हो जाएगा। तो ख्या को द्वित्व करेंगे और दूसरा वाला भाग आकार रहित रहेगा। आचख्यतु, आचख्यु। तो ये तो हो गया उस पक्ष में जो हमने ख्या आदेश कर लिया। और जब नहीं करेंगे ख्या आदेश तो चक्ष धातु का ही रूप चलाएंगे। और चक्षिंग तो अंगित है, आत्मनेपद के प्रत्यय ही आएंगे। तो उस अवस्था में चक्ष और त आताम झ, अब त के स्थान पर एश हो गया। चक्ष को द्वित्व करके अभ्यास कार्य आ च चक्षे, आ च चक्षाते, आ च चक्षिरे। कौन सा पेज आ रहा है इसमें? ये जी वही है जो हाँ, अगला है। जी यही। आज चक्षुरे यहाँ तक हुआ। अगला पेज लिट ऐसा भाषार्थ। हाँ यही है। यही है। ऊपर पहुंच जाता है। ये है ना। हाँ अजय देवगन को। क्वालिटी तो हो गया। अब इसके आगे आएगा, नहीं अजय पे घय को कहाँ गया सूत्र? ये जी यही है। तो आगे सूत्र है अजेर व्या घयपो हो। अजय है षष्ठी एक वचनांतम है, वी, वी और अघयपो। तो वी को अलग कर दो तो अघयपो हो। तो वी में कोई विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है, तो लुप्त प्रथमांत निर्देश मानेंगे क्योंकि आदेश है ना ये, इसलिए। और अघयपो हो सप्तमी द्विवचनांतम। अब यहाँ पर ऊपर से कोई संबंध नहीं है अब, ठीक है ना। ख्या का प्रकरण पूरा हो गया।
तो अज धातुः स्थाने अजगति क्षेपणयोः, अज धातुः स्थाने वी आदेशो भवति। अब क्योंकि आर्ध धातु का प्रकरण चल रहा है तो कोई भी आर्ध धातु प्रत्यय आ सकता है, तो उनमें से दो प्रत्ययों को हटा दिया है इन्होंने, अघयपो हो, घय च अब च घयपौ न घयपौ अघयपौ तयोः अघयपो। इस तरह से अज धातु स्थाने वी आदेशो भवति, आर्ध धातु के परतः घयपौ प्रत्यय वर्जयित्वा, क्योंकि घय और अब भी आर्ध धातु के प्रत्यय हैं, इनको छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से उदाहरण क्या बनेगा, ये प्र उपसर्ग लगा करके इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो अज धातु और प्र उपसर्ग है, आगे वही त्रिच प्रत्यय, त्रिच तुमुन और तव्यत प्रत्यय के उदाहरण। तो अज के स्थान पर वी हो गया, गुण हो करके प्रवेता, प्रवेतुम, प्रवेतव्यम, और दूसरे पक्ष में प्राजिता, प्राजितुम, प्राजितव्यम। अगला सूत्र है वायु। वायु में थोड़ा अलग अलग प्रकार के भी अर्थ किए हैं व्याख्याकारों ने, क्योंकि वा का अर्थ क्या होता है, विकल्प, और वा आदेश भी हो सकता है। यदि हम आदेश के रूप में ले लें तो अज के स्थान पर वा आदेश, और यू 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 का तो सप्तमी यऊ हो ही गया है, तो यू परे रहते अज के स्थान पर वा आदेश। तो प्रथमावृत्ति में तो ऐसे ही अर्थ किया है इन्होंने, लेकिन काशिकाकार ने यहाँ पर वा को विकल्प के रूप में लिया है कि अज के स्थान पर वी आदेश विकल्प करके होता है, यू अर्थात ल्युट प्रत्यय पर रहते, तो उसको हम काशिका में ही देखेंगे। यहाँ पर वा को ले लेते हैं आदेश के रूप में, तो वा प्रथम एक वचनांतम यऊ सप्तम एक वचनांतम। अब इन्होंने जो यू लिया है ये उणादि कोश का प्रत्यय आता है एक, यजि मणि शुंधि दसी जनिभ्यो युच। यद्यपि उस सूत्र में अज धातु का प्रयोग नहीं है, लेकिन उणादि प्रत्यय कहीं पर प्रत्यय मिल जाता है तो उणादेव बहुलम से वो प्रत्यय तो ले सकते हैं, ठीक है ना, बहुल से प्रत्यय ले सकते हैं और धातु कोई भी ले सकते हैं। तो अज धातु से भी कर दिया है वही युच प्रत्यय। वैसे वायु शब्द जो उणादि कोश का प्रथम सूत्र है वहां भी बनाया हुआ है, क्री वा पा जिमी स्वदि साध्य शुभ्य उण, वहां उण प्रत्यय करके आकारांत वा धातु से बनाया है, और आकारांत धातु से आगे ऋणित प्रत्यय होता है कोई ऋणित प्रत्यय, तो योग आगम हो जाता है, आतो युग चरणकृतो हो, उससे भी वायु शब्द बन जाता है। वाति गच्छति इति वायु स्वामी जी ने अर्थ किया है। लेकिन यहाँ पर युच प्रत्यय जब करेंगे तो उस युच के पर रहते, अज धातु से युच प्रत्यय किया है, उस युच के पर रहते इसको भी वा आदेश कर दिया है। और युवोर नाकऊ से प्रश्न उठता है कि युवोर नाकऊ से फिर यू को अनादेश भी होना चाहिए अगर हम युच प्रत्यय करेंगे तो, जैसे कि लुट के यू को अन हो जाता है। तो वहां पर समाधान इस तरह से देते हैं कि युवोर नाकऊ में यू और वू को सानुनासिक माना गया है, इनके यू और वू ऐसे करके, इनके सानुनासिक यू और वू के स्थान पर अन और अक आदेश होते हैं। और यहाँ जो यजि मणि शुंधि दसी जनिभ्यो युज सूत्र में जो युज पढ़ा हुआ है ये निरनुनासिक माना गया। तो इस तरह से यहाँ पर इसके उदाहरण भी ऐसे ही हैं, जैसे यज्ञु मन्यु शुंध्यु दस्यु जन्यु, तो वहां भी अनादेश नहीं है कहीं पर भी। तो ऐसे ही अज धातु से युज प्रत्यय किया, अज को वा आदेश हो गया तो वायु बन गया। अर्थ वही रहेगा क्योंकि अज का भी अर्थ गति है, और वा धातु से बनाएंगे क्रिवा पर जिमी स्वति से, तो वहां भी ऐसे ही बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ तक का जो प्रकरण था ये कौन सा प्रकरण चल रहा था अभी,
सार्वधातुक आर्ध धातु आर्ध धातुके का प्रकरण चल रहा था, ये यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब जो यहाँ सूत्र आ रहा है इसको बोलते हैं लुक प्रकरण। यहाँ से लुक प्रकरण प्रारंभ होता है और ये जाएगा कहाँ तक? अंत कहाँ तक जाएगा ये? ये जाएगा पाद के अंत तक। सप्तमी और बहुलम जाता तो अंत तक ही है, लेकिन जहाँ जहाँ संबंध जुड़ पाएगा वहां जुड़ेगा। कोई आवश्यक नहीं है कि सर्वत्र हर सूत्र में संबंध जुड़ेगा, क्योंकि 70 सूत्र तक ही संबंध जुड़ पाता है इसका। नहीं, उसके आदि प्रभृतिभ्यः शपः और बहुलम छंदसी यंगोचीच यहाँ भी लुक आ रहा है। तो जहां जहां संबंध जुड़ सकता है वहीं जुड़ेगा, सर्वत्र नहीं जुड़ पाएगा। वैसे 83 तक लिखा है इन्होंने, तो 83 तक में हाँ वहां भी आगे है, क्योंकि बीच में जब आता है ना ज्योत्यादिभ्य श्लू आदि, तो वहां इसका संबंध नहीं जुड़ेगा, क्योंकि श्लू कह दिया है वहां। और इस लुक प्रकरण में जो कुछ सूत्र जो आ रहे हैं ये आते हैं यहाँ तक आगस्त्य कौंडिन्य और अगस्त्य कुंडिनच, यहाँ तक के जो सूत्र हैं 70 संख्या तक, ये सारे सूत्र चौथे पांचवें अध्याय से संबद्ध हैं। ठीक है ना, वहां से जो तद्धित प्रत्यय करेंगे तो उनका लोक करते हैं ये सूत्र तद्धित प्रत्ययों का। तो पहला सूत्र है स्मरणीय क्षत्रियार्ष युतो यूनि लोगणियो हो। तुम लोगों ने अभी तक इन सूत्रों को नहीं देखा होगा, कभी आए हैं किसी प्रसंग में ये? नहीं आया पहली बार दिखाई दे रहा है ना ये? जी। तुण्य क्षत्रियार्ष यतः पंचम एक वचनांतम यूनि सप्तम एक वचनांतम लुक प्रथम एक वचनांतम अणियोः षष्ठी द्विवचनांतम। इसमें समस्त पद भी हैं, जैसे अणियोः में भी समास है, और ण्य क्षत्रियार्ष यतः, ण्य क्षत्रियार्ष यतः में दो समास होंगे। ईंत को अलग कर दो तो य इत यस्य स ईंत, ये तो बहुरी समास हो गया। अब उसके बाद चारों को मिला करके द्वंद्व समास करेंगे। ईर्ण्यश्च क्षत्रियश्च आर्षश्च इंगिच्य तुण्य क्षत्रियार्ष हित तस्मात्। तो बहुरी पहले किया, तो जो पहले करते हैं उसके आगे गर्भ शब्द लगा देते हैं, तो बहुरी ही गर्भ समाहार द्वंद्व समास, क्योंकि एक वचन है पंचमी का एक वचन इसलिए। और अण में और ए में द्वंद्व समास हो जाएगा, अण च ई च इति अणियौ। अब यहाँ पर व्याख्याएं जो की जाती हैं इस सूत्र की, तो न कहने पर भी वही अर्थ निकलेगा, अर्थात तो गोत्र प्रत्यांत शब्दों को लेते हैं। यहाँ चौथे अध्याय में जो अपत्य अर्थ में प्रत्यय किए जाते हैं, वहां पर अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, पौत्र प्रभृति, एक तो होता है पुत्र जिसको बोलते हैं अनंतरापत्य, और अन्य जो आगे आएंगे उसके आगे की संतानें जो कि पौत्र से प्रारंभ होती हैं उन्हें कह देते हैं गोत्र। तो गोत्र प्रत्यांतों को लेता है ये सूत्र। जैसे अण्या प्रत्यय कहा पहले, तो गोत्र अर्थ में आया हुआ अण्या प्रत्यय यानी गोत्रापत्य में, तो अण्यंतात गोत्र प्रत्यांतात। ऐसे ही क्षत्रिय, क्षत्रिय का तात्पर्य क्षत्रिय वाची जो प्रातिपदिक हैं, लेकिन उनसे भी जो प्रत्यय आएगा वो भी गोत्र प्रत्यय होगा, तो क्षत्रिय वाची गोत्र प्रत्यांतात। ऐसे ही आर्ष, आर्ष से तात्पर्य ऋषि, ऋषिवाची जो प्रातिपदिक हैं उनसे भी गोत्र प्रत्यय, तो ऋषिवाची गोत्र प्रत्यांतात। और ईंत से तात्पर्य के पहले हमने प्रातिपदिक से कोई ऐसा प्रत्यय किया जिसमें यकार अनुबंध है, ठीक है ना, और उससे गोत्र प्रत्यय किया, तो ईंत गोत्र प्रत्यांताच्य। युवापत्ये विहितयोः अणियोः लुग् भवति।
ये सारे शब्द हुए गोत्र प्रत्यांत। इनसे फिर एक प्रत्यय युवा पत्य में किया। और युवा, युवा किसे कहते हैं? जीवति तु वंशीय युवा। वंश में यदि कोई जीवित है तो उसी गोत्रापत्य का नाम हो जाता है युवापत्य। तो युवापत्य में जब प्रत्यय करेंगे, वो दो प्रत्यय हैं, एक है अण और दूसरा है ईय। इनका ये दोनों का सूत्र लोक करेगा। लेकिन उदाहरण सबके नहीं मिलेंगे हैं, अण प्रत्यय और ईय प्रत्यय। ऐसा नहीं है कि सभी शब्दों से दोनों मिल जाएं। कुछ से अण मिलेगा और कुछ से ईय मिलेगा। तो उसमें ण्य प्रत्यांतों से, क्षत्रिय वाचियों से और आर्ष ऋषि वाचियों से, ठीक है, इनसे अण प्रत्यय का उदाहरण नहीं मिलता है, इसलिए वहां पर ईय का ही लोक किया जाएगा। और जो ये प्रत्यांत हैं उनसे मिल जाता है। तो शब्द जैसे बनाया हमने, कुरु शब्द से पहले बना लिया कौरव्य, ठीक है ना। कुरु शब्द से पहले कौरव बना लेंगे तो कुरु प्रातिपदिक से, और ण्य प्रत्यय करेंगे। सूत्र है तस्यापत्यम के ही अधिकार में पूर्वादिभ्यो ण्यः। पूर्णा नहीं, पूर्वादिभ्यो ण्यः। वो दो सूत्र हैं, ये अलग अलग। इसमें कभी कोई भ्रांति हो जाती है। तो चौथे अध्याय के पहले पाद में ही है, तस्यापत्यम के आगे देखना, काफी दूर जाके मिलेगा। तो पूर्वादिभ्यो ण्यः, यानी कुरु आदि शब्दों से गोत्रापत्य में ण्य प्रत्यय होता है। तो सारी सिद्धि करके ण्य प्रत्यय आदि को वृद्धि भी करेंगे, और गुणा से गुण भी करेंगे भसंज्ञा करने के बाद, ठीक है ना। और गुणा से गुण करने के बाद वांतो ही प्रत्यय से अव आदेश भी हो जाएगा। तो शब्द बन गया कौरव्य। तो कौरव्य का अर्थ क्या हुआ? कुरु के गोत्रापत्य। हाँ, कुरु का गोत्रापत्य अर्थात पौत्र आदि, कुरु का पौत्र आदि, उसे कहेंगे कौरव्य। अब मान लो वही कौरव्य, उसके एक संतान और हो गई। जब संतान हो गई तो कौरव्य पिता बन गया या नहीं? जी। अपनी संतान का कौरव्य, जो कि कुरु का गोत्रापत्य है, वो अपनी संतान का बन गया। क्या बन गया? पिता। तो अपनी संतान का वो पिता बन गया, तो उसे कह सकते हैं हम कौरव्य पिता। यद्यपि यहाँ पर उदाहरण ये नहीं है सूत्र का, कौरव्य पिता ये उदाहरण नहीं है, ये केवल दिखाने के लिए बनाया गया है कि कौन पिता है और कौन पुत्र है। अच्छा, अब जो कौरव्य जिसके कारण से पिता बना है, जिस संतान के कारण से, उसको किस शब्द से कहेंगे ये देखना है हमें, वो बनेगा इसका उदाहरण। तो कौरव्य शब्द से, क्योंकि कौरव्य की संतान है, तो कौरव्यस्य, ठीक है, अपत्यम। अब कौरव्य की जो अपत्य है, तो वहां पर अत ही है, क्योंकि ये अकारांत हो चुका है। अब ये कौरव्य शब्द अकारांत है, तो अकारांत से अत ईय से फिर ईय प्रत्यय होगा। और युवा संज्ञा कर दी गई है इसकी, जीवतितु वंशीय युवा, कोई वंश में जीवित है उसके। तो इस तरह से कौरव्य शब्द से युवा पत्य में ईय प्रत्यय आया अत ईय से। अब ये सूत्र आ गया। इसने कहा आपने ण्यंत गोत्र प्रत्यांत से, क्योंकि ण्यंत है ये कौरव्य शब्द, तो ण्यंत गोत्र प्रत्यांत से युवा पत्य में ईय प्रत्यय किया, उस ईय का लुक हो जाएगा। उसका लुक हो गया तो कौरव्य ही तो रह गया, और कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, बस ज्यों का त्यों शब्द रह गया। प्रत्यय सामने होता तो कुछ और प्रभाव पड़ता। तो कौरव्य पिता, पिता भी कौरव्य, और उसकी संतान वो भी कौरव्य। तो कौरव्य पिता, कौरव्य पुत्र। ये दिखाने के लिए पिता का उदाहरण दिया इन्होंने, लेकिन इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? कौरव्य पुत्र, ये इसका उदाहरण है। यहाँ जो ईय प्रत्यय आया है उसका लुक हो चुका है। और क्या है आगे?
क्षत्रिय। क्षत्रिय का श्वाफल्कः, श्वाफल्कः पिता, श्वाफल्कः पुत्रः। तो यहाँ पर शब्द क्या है? श्वाफल्क। ये क्षत्रियवाची है और क्षत्रियवाची इस श्वाफल्क शब्द से पहले हमें गोत्रापत्य में प्रत्यय लाना होगा। यानी श्वाफल्कस्य गोत्रापत्यम ऐसे विग्रह करके, तो वहां सूत्र है ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, चौथे अध्याय के पहले पाद में। वहां पर अंधक ऋषि, अंधक वृष्णि कुरु, तो ये अंधक वृष्णि कुरु ये एक पूरा वंश ही लिया गया है सारा, कई लोग हैं इसमें। तो उसी में श्वाफल्क शब्द भी आ रहा है। और श्वाफल्क शब्द से अण प्रत्यय कर लिया, तो अण प्रत्यय करके यद्यपि शब्द के रूप में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आदि अच को वृद्धि तो पहले से ही है। यहाँ पर भसंज्ञा करेंगे, आकार का लोप हो जाएगा क में, और अण का आकार मिल जाएगा, शब्द ज्यों का त्यों रहा, लेकिन अर्थ बदल गया। अब श्वाफल्क का अर्थ क्या हो गया? श्वाफल्क का गोत्रापत्य। ठीक है, अब उसकी संतान हुई तो ये बन गया पिता। लेकिन संतान जो हुई है उसे क्या कहेंगे अब? तो उस वहां पर अब श्वाफल्क शब्द से अब क्योंकि अकारांत है ये, जैसे कौरव में हमने अत इय से इय किया था, यहाँ पर भी अत इय से इय करेंगे। ठीक है ना? और अत इय से इय करेंगे, उसका इसने लुक कर दिया, तो श्वाफल्कः पुत्रः, ये युवापत्ति में बन गया। आगे है ऋषिवाची शब्द लेना है। तो ऋषिवाची शब्द में वशिष्ठ आदि ये शब्द दिए हैं, तो वासिष्ठ पिता, वासिष्ठ पुत्र। तो यहाँ पर भी ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, वहाँ ऋषि पड़ा हुआ है, तो ऋषिवाची वशिष्ठ शब्द से पहले अण प्रत्यय करेंगे, अण प्रत्यय करके शब्द बन जाएगा वशिष्ठ से वासिष्ठ। अब उसकी संतान हुई तो ये पिता बना, वासिष्ठ पिता। अब इसी का जो पुत्र है, तो पुत्र अर्थ को कहने के लिए इय प्रत्यय करेंगे, फिर अत इय से, उसका इस सूत्र ने लोप कर दिया, तो पिता भी वासिष्ठ और उसका पुत्र भी वासिष्ठ। आचार्य जी, ये वशिष्ठ का गोत्रापत्य हुआ ना, वासिष्ठ? हाँ, तो उसका पुत्र भी गोत्रापत्य होगा ना? मत नहीं, वो युवापत्य में किया है ना। हाँ, गोत्रापत्य का ही नाम, गोत्र का ही नाम युवा बन जाता है, जीवति तु वंशीय युवा, वो युवापत्य संतान कहलाएगी अब, क्योंकि ये सूत्र लगेगा ही तब। यूनि कहा है सूत्र में, यूनि। अगर युवापत्य अर्थ नहीं है तो ये सूत्र नहीं लगेगा, फिर लुक नहीं करेगा। ये लुक हो चुका है प्रत्यय का, इसका अर्थ है कि युवापत्य है वो। यद्यपि ये सारे सूत्र जो मैंने बताए थे, सब जो आ रहे हैं इस प्रकरण में, लुक प्रकरण में, ये व्यवहार में नहीं मिल पाएंगे। वो तो ऐतिहासिक शब्द हैं सारे ये। इन लोगों का इतिहास जब पढ़ा जाएगा तो वहां पर ये किस किस प्रकार से अर्थ लेने हैं इन शब्दों के, यदि आते हैं कहीं पर इतिहास में, तो ये सूत्र वहां सहायता करेंगे। वर्तमान में तो ये सारे अनुपयोगी ही हैं एक प्रकार से, क्योंकि व्यावहारिक शब्द वैसे नहीं है ये, सभी में नाम ही आ रहे हैं सबके। तो ये हो गया ण्य, क्षत्रिय, आर्ष। अब चौथा, क्योंकि अभी तक हमने जो प्रत्यय का लोक किया है वो किसका किया है? ईय का, जबकि सूत्र दो प्रकार के दो प्रत्ययों का लोक कर रहा है, अण का भी तो कर रहा है, अण का भी एक भी उदाहरण नहीं आया। तो ये जो तीन है प्रारंभ के, ण्य, क्षत्रिय, आर्ष, इनसे अण का उदाहरण नहीं मिलता है। अब ये जो ईत है इसमें, यकार इत संज्ञक है जिसका, ऐसा गोत्र प्रत्यांत शब्द, उससे युवापत्य में जब ईय प्रत्यय करेंगे तो वहां पर अण का भी मिल जाएगा उदाहरण और ईय का भी मिल जाएगा, वहां दोनों का मिल जाएगा। तो पहले वैदः पिता और वैदः पुत्रः, तो मूल शब्द क्या हुआ? विद। अब विदस्य गोत्रापत्यम, तो गोत्रापत्य अर्थ में यहाँ पर ऐसा प्रत्यय लाएंगे जो कि ङित हो। तो सूत्र है अनऋष्यानंतरीय विदादिभ्यो, विदादि गण पढ़ा हुआ है वहां, उससे अय प्रत्यय आया गोत्रापत्य में और वृद्धि करके बन गया
वैद शब्द, तो वैदः पिता, उसकी संतान हुई तो पिता बना वो। अब यहाँ पर युवापत्ति में प्रत्यय करना है, तो युवापत्ति में अब कौन सा प्रत्यय करेंगे, क्योंकि ये भी अकारांत बन गया है ना वैद, तो अत जी। ही लगेगा, अकारांत है तो उस ईय प्रत्यय का इस सूत्र ने लोप कर दिया। तो पिता भी वैदः, पुत्र भी वैदः। अब दूसरा उदाहरण, क्योंकि ये तो ईय का हुआ, अण का तो एक भी नहीं आया ना अभी तक, तो अण का उदाहरण लिया। अब तई कायनिहि पिता तई कायनिहि पुत्र। यहाँ पर लेंगे हम तिक शब्द और तिकस्य गोत्रापत्यम, तो सूत्र इसका अलग दिया हुआ है, तिकादिभ्यः हीय, तिकादिगण है ये, वहां पर गोत्रापत्य में फीय प्रत्यय आया, और फीय प्रत्यय करके सारे कार्य आयन एनीय है इत्यादि लगा करके आदि अच को वृद्धि, तो पूरा शब्द बन गया तई कायनिहि। ठीक है ना, कैसा है ये, इंगित प्रत्ययांत। अब इस इंगित प्रत्ययांत से गोत्रापत्य में, वो युवापत्य में अप्रत्यय करेंगे। तो अब तक तो हम अत ईय से ईय प्रत्यय कर रहे थे युवापत्य में, लेकिन ये तो अकारांत नहीं है, ये तो तई कायनी ऐसा है। तो यहाँ तई कायनी शब्द से युवापत्य में प्राग दिव्यतोण, यानी कि इसी सूत्र से ही केवल इसी का जो अधिकार चल रहा है, तो बस उसी से अण प्रत्यय कर लेंगे। जब किसी से नहीं होता है तो उसी से कर लेते हैं। तो उस अण प्रत्यय का इस सूत्र ने लोप कर दिया, नहीं तो क्या बनता, तई का या न बन जाता फिर। तो पिता भी तई का या नहीं, और उसकी संतान उसका पुत्र वो भी तई का या नहीं। तो ये बनते हैं इसके उदाहरण। आगे पैलादिभ्यश्च, पैलादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च अव्यपदम। अब ऊपर से यहाँ यूनि शब्द चल रहा है और लुक तो जाएगा ही 83 संख्या तक, तो ये भी सूत्र युवापत्य में विद्यमान प्रत्यय का लुक करेगा। तो पैल आद्रियेषां ते पैलादयः, पैलादिभ्यः गोत्रवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः युवापत्ये विहितस्य प्रत्ययस्य लुक भवति। प्रत्यय का नाम नहीं लिया है, वो कोई सा भी प्रत्यय हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ जो शब्द है पैलः पिता पैलः पुत्र, उदाहरण वैसे ही देने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पिता अगर नहीं देखेंगे पुत्र समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक जैसा रूप दिखाना है दोनों में। तो यहाँ पर पीला शब्द है, तो पीला शब्द, अब पीला स्त्रीलिंग का है ना, स्त्रीलिंग का है यहाँ पर, इसका सूत्र है पीलाया वा। तो पीलाया वा से यहाँ पर गोत्रापत्य में अण प्रत्यय हुआ, तो क्या बन जाएगा अण प्रत्यय करके, पीला का पहला है आदि अच को वृद्धि करके या सिति लगा करके क्या बना, क्या बनेगा शब्द पीला से, पैल बना ना, पीला से बन गया पैल। अब पैल जो शब्द बना है ये कितने अच हैं इसमें, दो। तो दो अच जब होते हैं और उससे जब प्रत्यय करते हैं युवापत्य में, क्योंकि युवापत्य में लाएंगे प्रत्यय उसी का तो लोप करेगा ये, तो दो अच वाले शब्दों से प्रत्यय करने वाला सूत्र है अणु द्व्यचः। द्व्यचः पड़ा हुआ है उसमें, कि जिसमें दो अच होते हैं उससे अण प्रत्यय होता है, अणु नहीं फीय प्रत्यय, अणु द्व्यचः तो अनंत हो गया, यानी अनंत होना चाहिए और दो अच वाला होना चाहिए। तो ऐसे प्रातिपदिक से युवापत्य में फीय प्रत्यय होता है। तो पैल शब्द से जो उसकी संतान है पैल की, उसको कहने के लिए फे प्रत्यय आया, और फे प्रत्यय का ये लुक कर देगा, ठीक है। तो पैलादिभ्य से फीय का लुक हुआ है, और फीय का लुक हुआ है तो पैला ही रह गया, नहीं तो क्या बनता, पैला या नहीं। तो पिता भी पैला और पुत्र भी पैला।
यहाँ इन्होंने दिया है कि पैलादि गण में जो इयंत शब्द हैं, क्योंकि पैलादि गण तो बड़ा है, पैलादि गण तो बड़ा है, तो वहां पर जो इयंत शब्द हैं, तो इयंत शब्दों से यही योष्ट से जो फक हुआ करता है, तो वहां पर युवापत्य में तस्यापत्यम से अण प्रत्यय करेंगे, उसका लुक हो जाएगा। और यहाँ पर जो पहले से बनाया था, ये अणोद्वय से फी प्रत्यय हुआ था, उसका लुक हो गया है। उदाहरण उन्होंने उसी का दिया है, केवल पैलह पिता पैलह पुत्र। ठीक है, आगे है सूत्र इयः प्राच्याम। तो इयः पंचम एकवचनांतम, प्राच्याम षष्ठी बहुवचनांतम। प्राच्याम कहने का तात्पर्य जो पूर्व देश में रहने वाले लोग हैं उनके लिए है ये। अब ये भी देखो, परंपरा थी कि अलग अलग स्थानों में रहने वाले उनके अलग अलग प्रकार के प्रत्यय है। वहां भी तो है, एंग प्राच्याम देश आया था पहले पाद में ही सूत्र, जहाँ वृद्ध संज्ञा कर रहे थे। तो प्राचाम का तात्पर्य हो गया प्राग देशवासी नाम गोत्रे विहितः यह इय। तो इयंतात अर्थात तदंतात युव प्रत्यय लुक भवती। यूनी ऊपर से आ रहा है, युवा प्रत्यय में जो प्रत्यय आएगा उसका लुक करेगा ये। तो जैसे शब्द है मूल पन्नागार, तो पन्नागार शब्द से पन्नागारस्य गोत्रापत्यम, तो क्या बन जाएगा? पहले पन्नागार अकारांत है ना, तो अत इय से इय प्रत्यय हुआ, तो पान्नागारी ही, तो पान्नागारी ही ये पन्नागार का गोत्रापत्य हो गया। अब इसके भी संतान हुई, ये बन गया पिता, पान्नागारी ही पिता। अब युवापत्य में क्योंकि ये ईय प्रत्यांत है, तो ईय प्रत्यांतों से जब युवापत्य में दूसरा प्रत्यय लाएंगे तो उसका सूत्र है फिर यय योश्च, यय और ईय। ये यदि पहले हो चुके होते हैं, अर्थात यय प्रत्यांत और ईय प्रत्यांत, इनसे युवापत्य में फक प्रत्यय होता है। उस फक प्रत्यय का इसने लुक कर दिया ईय प्राच्याम ने, तो वही शब्द रह गया पान्नागारी ही पिता पान्नागारी ही पुत्र। ऐसे ही मांथरैषणी पिता मांथरैषणी ही पुत्र। तो मंथरेषणा, मंथरेषणा शब्द से अत इय से इय मंथरेषण होगा, मंथरेषण मंथरैषण, तो मंथरैषण शब्द से अत इय से इय प्रत्यय हुआ, बन गया मांथरैषणी ही। और आगे फिर जो यय योश्य से फक प्रत्यय आएगा उसका लुक हो जाएगा। आगे न तौल वलिभ्य, न अव्ययपदम तौल वलिभ्य पंचमी बहुवचनांतम। अब तौल वलिभ्या में पाणिनि ने बहुवचन रखा है, जबकि शब्द एक ही है तौल वली, तो यहाँ बहुवचन रखने के कारण से इसको गण माना जाएगा, यानी कि तौल वल्यादि गण हो गया अभी। तो ये निषेध कर रहा है, क्योंकि यह प्राचाम सूत्र ने जो लुक का विधान किया है वो इन शब्दों से नहीं होगा। तो तौल वल्यादिभ्य गोत्रवाचिभ्य शब्देभ्य युवापत्य विहित प्रत्यय से लुंग न भवति। तो इस तरह से तौल वली ही पिता और तौल वलायन पुत्र। अब थोड़ा अंतर दिखाई दिया अब तक पिता और पुत्र में। अब तक दोनों समान चल रहे थे, वही नाम पिता का वही नाम पुत्र का। तो तौल वली ही है। अब तौल वली शब्द से युवापत्य में जब प्रत्यय करेंगे, ये तो हो गया ईय प्रत्यांत तौल वली गोत्रापत्य में, और इससे युवापत्य में प्रत्यय किया यही ओष्ठा से, तो फक प्रत्यय आएगा, उसका लुक नहीं हो पाया। उसके बाद फिर भ संज्ञा आदि करके फ को आयन आदेश हो जाएगा, तो तौल व लायन। तो पिता हो गया तौल वली
और उसकी संतान हो गई तौलबलायन, और तुलबल का हो गया ये युवापत्य। तो इस तरह से ये बनेगा। यहां तक जो है ये युवापत्य वाला प्रकरण पूरा हुआ, ठीक है ना। हृणय क्षत्रियार संयुक्त यूनि लुगणियों से यूनि जो आ रहा था उसकी अनुवृत्ति यहाँ पर समाप्त हो गई। अब जो है ये बहुषु तेनि वास्त्रियाम जो आगे प्रकरण आ रहा है ये कि बहुवचन वाले, बहुवचन में जो प्रत्यय आएंगे ये इनका चलेगा अब अंत तक, जहाँ तक ये प्रकरण चल रहा है ये चौथे पांचवें अध्याय के सूत्रों से संबद्ध है। तो वहाँ ये बहुवचन में ये लोग करेंगे। अब तो इसको यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ